मॉर्निंग गाइस, आज है डे 9 और मैं हूँ पनामिक में। पनामिक में मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है सियाचिन बेस कैंप। तो कल मैं थांग विलेज से सीधा यहीं आ गया था। थोड़ा बहुत आपने लास्ट व्लॉग में मेरे में देख लिया होगा कि मैं सुमुर से पनामिक में आया था। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पे मैंने होम स्टे किया रात को। और पनामिक का व्यू कुछ इस तरह से है गाइस। घर के साथ ही बहुत बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है ये देखिए गाइस। और मैं आपको बता दूं, ये मुझे 1000 रुपीज़ में पड़ा है, रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट और बीच में जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो। और यहाँ के जो ऑनर है मैं उनसे भी मिलवा देता हूँ आपको। तो पहले आप दूर से होम स्टे देख लीजिए, बहुत ही प्यारी लोकेशन में है और पनामिक में है। अगर कोई सियाचिन बेस कैंप आ रहा है तो यहाँ पे स्टे कर सकता है और नेक्स्ट डे के लिए जो है सियाचिन बेस कैंप जा सकता है। और मैं यहाँ के ऑनर मिलवा देता हूँ। तो ये है हमारे ऑनर यहाँ के। जी सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है चौहान टुंडू। ओके। और यहाँ रेंट अगर किसी ने आना हो तो क्या प्राइस है यहाँ और क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप? मतलब रूम का रेंट? एक नाइट का ब्रेकफास्ट और लंच डिनर खिला के 1000 रुपीज़। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। ओके। और गर्म पानी भी सारा यहाँ मिल जाएगा? गर्म पानी मिल जाएगी। ओके। 2 बेड होगा। और यहाँ का लोकेशन, इसका नाम क्या है असली? यहाँ पनामिक में। हाँ जी। ठीक है। तो ठीक है गाइस, आपको मैंने ऑनर से मिलवा लिया है। यहाँ के कोई आना चाहे तो यहाँ बिल्कुल आए। मुझे तो बहुत पसंद आई है। और सबसे ख़ास बात कि आप अपनी बाइक वगैरह यहीं लगा सकते हैं और सामने से एंट्री है, तो गेट भी है, सिक्योर है, सेफ़ है। बाकी बातें करते हैं हम बाइक पर और दिखाते हैं नज़ारे आपको सियाचिन बेस कैंप तक के। तो सियाचिन बेस कैंप जाने से पहले कुछ ऐसा रास्ता आता है। अभी शशोशमा नाम का कोई विलेज है जो कि 13 किलोमीटर है। ये पत्थर देख कर ऐसा लग रहा है जैसे शोले मूवी में वो सामान ही बैठा रहता था पत्थर के ऊपर, वो लग रहा है कुछ ऐसा सीन यहाँ। रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है और अप डाउन मिलेगी आपको, पर रोड काफ़ी अच्छी है सियाचिन बेस कैंप तक जो अभी मिल रही है। देख रहे हैं आप जो एक ब्रिज आया है, शायद इसको क्रॉस करना है। लग तो रहा नहीं। कहाँ से है रास्ता? नहीं, ये कच्चा रास्ता गया, अभी ब्रिज बन रहा है। मुझे लगा इसको क्रॉस करना है। रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला है भाई। चलो, अभी ये पक्की सड़क मिल गई साथ के साथ ही। तो गाइस, अभी मैं हूँ एक पोस्ट पे जो कि सियाचिन बेस कैंप से पहली पोस्ट आती है। तो यहाँ मुझे वेट करने के लिए कहा है क्योंकि कुछ लोग साथ आएंगे तभी मैं आगे जा पाऊँगा, अकेले नहीं जा सकता। और सुबह के 7:30 निकल गया था, तो 9 बजे कह रहे हैं जाने के लिए, या कोई जल्दी आ गया तो निकल जाएंगे। तो वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा सियाचिन बेस कैंप की ओर से तभी हम जा पाएंगे। अगर नहीं मिल पाया तो फिर वापस जाना पड़ेगा, पर ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। और यहाँ की वीडियो भी मैं बना नहीं सकता क्योंकि आपको पता ही है सेंसिटिव एरिया है काफ़ी। तो वेलकम सियाचिन बेस गाइस। अभी तो मैं पहुंचा नहीं हूँ, एंट्री मिल चुकी है। और मैं 8 बजे आया था और 9 बजे मुझे फ्री किया है। मतलब कि मेरे साथ एक गाड़ी और है, स्कॉर्पियो, जिसमें 4 बंदे बैठ रखे हैं केरला से। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है ताकि एक साथ आगे की तरफ जाएं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ है, एक आधार कार्ड की डिटेल और आपकी लाइसेंस डिटेल आपको देनी होती है। उसके बाद आपको वेट करना होता है। वेट करने के बाद आपको जाने दिया जाता है 9 बजे के करीब। तो अभी मैं सियाचिन बेस कैंप की ओर ही जा रहा हूँ गाइस। और ये कुछ ऐसा नज़र आता है, वारसी। अभी एक विलेज आएगा वारसी जो कि 23 किलोमीटर्स है यहाँ से। कितना अच्छा व्यू है। इधर भी पहाड़ और बीच में सियाचिन ग्लेशियर नज़र आ रहा है। और यहाँ का टेम्परेचर -50 रहता है गाइस। मतलब कि -50 तक चला जाता है टेम्परेचर, जहाँ पे इंडियन आर्मी अभी भी तैनात है और ख़ास ट्रेनिंग होती है इनकी। ये पहाड़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग है। तो आज के दिन में मैं पहला पर्सन हूँ जो कि सियाचिन बेस कैंप की तरफ जा रहा हूँ। मेरे पीछे फिर एक गाड़ी है और
सुबह सुबह का यही फ़ायदा होता है, सबसे जल्दी उठकर आप अपने आप को फ्रेश करते हैं और जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी मैं जब आऊँगा तो मेरे को काफ़ी सारे बाइकर्स मिलेंगे आते टाइम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सियाचिन बेस कैंप से पहले गांव आता है वारशी, जो कि यहाँ तक ही है गाइस, और यहीं ख़त्म हो जाता है। ये 11,447 फीट की ऊंचाई पे है ये। तो गाइस यहाँ पे वारसी विलेज ख़त्म हो जाता है और यहीं पे एक पोस्ट मिलेगी, चेक पोस्ट। सिर्फ आपने अपनी डिटेल्स देनी है और बेस कैंप के लिए आगे निकल जाना है, जो कि 18-19 किलोमीटर है। और एक मंदिर भी नज़र आ रहा है आगे। तो सामने उस पहाड़ को देखिए गाइस, बादलों में घिरा पड़ा है वो पहाड़, और बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है और क्या टेम्परेचर होगा वहाँ का। और एक इधर भी है, और एक ये छोटू। एक तो मेरे ग्लव्स ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे राइनॉक्स के ग्लव्स थे, अभी मैंने 2-2.5 महीने पहले लिए थे, तो एक फिंगर की जगह से वो फट चुके हैं गाइस। ये देखिए क्या हाल हो रखा है। ये है राइनॉक्स के ग्लव्स, और इस वाली फिंगर की जो स्किन है गाइस वो भी ख़राब हो चुकी है। इतनी ठंड थी खरदुंगला में, जो कि अब दोबारा स्किन आ रही है। अभी आई ही नहीं है, डेड हो चुकी है स्किन सारी। यार राइनॉक्स वालों क्या बनाते हो यार तुम। तो ये लीजिए सियाचिन ग्लेशियर जो सामने आप देख रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड जो है पहाड़ों में कवर, कितना प्यारा लग रहा है सियाचिन ग्लेशियर। और सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर पॉइंट जहाँ पे इंडियन आर्मी तैनात है, और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है ये। -50 तक चला जाता है टेम्परेचर यहाँ पे। वहीं आसपास कहीं बेस कैंप है, मतलब कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर रह गया है, और ये रास्ता भी थोड़ा बहुत पड़ा है जो क्लियर करना है। तो चलते हैं गाइस। तो स्वागत है, वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। तो अभी मैं आई लव सियाचिन के सामने हूँ, और यहाँ कुछ रिफ्रेशमेंट कॉर्नर भी है खाने पीने के लिए। आई लव सियाचिन। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, तो सामने आप जो सियाचिन ग्लेशियर देख रहे हैं, वहाँ जाने से पहले इंडियन सोल्जर जो होता है उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है गाइस, यहाँ मेंशन है। तो एक नॉर्मल सोल्जर, उसकी लेयर्स ट्रेनिंग लेते हुए कैसे कैसे चेंज होती जाती हैं, ये देखिए गाइस। लास्ट में जो काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद सोल्जर कुछ ऐसा नज़र आता है गाइस, जो उस ग्लेशियर पॉइंट पे, सियाचिन ग्लेशियर पे तैनात है अभी भी। सलूट है गाइस ऐसे जवानों को जो इतनी ठंड में ऊपर -50 टेम्परेचर में ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे। अभी मैं मंदिर में आ रखा हूँ, ओपी बाबा श्राइन, धर्मस्थल शीतल। तो ये कुछ डिटेल्स दी गई हैं मंदिर के बाहर, जो आप पढ़ सकते हैं। सामने आप जो देख रहे हैं वो ओपी बाबा है। इनकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको अभी सुनाऊंगा बाइक पे चलते हुए। तो गाइज इस तरफ चाइना बॉर्डर पड़ता है और इस तरफ गाइज पाकिस्तान बॉर्डर। तो अभी मैं वापसी हो रहा हूँ और आज जो जाना है पेंगोंग लेक तक जाना है,
और अभी टाइम हुआ है 11 सुबह के 11 बजे और मैं यहाँ के लिए सुबह 7:30 चला था और 10 सवा 10 में यहाँ पहुँच गया था अपना बेस कैंप में, सियाचिन बेस कैंप। सियाचिन ग्लेशियर की जो हाइट है वो है 7000 मीटर नियर अबाउट, तो काफ़ी हाइट पे है। और जो बेस कैंप है वो है 5400 मतलब 5000 से अबव मीटर पे बना हुआ है, जो अभी आपने देखा है व्लॉग के अंदर। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, जहाँ तक थी वो आप इस व्लॉग में देख पा रहे हैं। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ के जो एक इंडियन सोल्जर थे, इंडियन आर्मी तो एक जवान मिले थे वहाँ पे, तो वो बता रहे थे यहाँ पे कि उनकी भी ड्यूटी लग चुकी है सियाचिन ग्लेशियर में और इसके लिए 21 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनको बताया जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर में कैसे रहना है। मतलब कि ऊपर ना तो नहा सकता है बंदा और काफ़ी हार्ड रहता है ऊपर रहना, सिर्फ ब्रश करना होता है। और खाने पीने के लिए यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं। हेलीकॉप्टर जो है 7-7 मिनट बाद यहाँ से उड़ता है, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होता। सिर्फ सियाचिन बेस कैंप से जो है 7 मिनट्स में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और सारी तरफ राउंड बज रहे हैं। सर गाइस, जो भी आप ये देख रहे हैं सारा ग्लेशियर ही है सर। सियाचिन बेस कैंप से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक रोज का खर्चा जो है वो है 6 करोड़। और अगर ये 6 करोड़ रोज ना खर्चे जाए तो पाकिस्तान और चाइना को आने में 2 मिनट लगेंगे यहाँ तक। तो देख लिए गाइस गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है और कैसे देश बचा हुआ है इन जवानों की वजह से जो इतने ठंड में ऊपर। और यहाँ पे एक और गाइस कि अगर ऊपर काफ़ी चांसेस रहते हैं, कभी हाथ ख़राब हो रहा है, कभी लात ख़राब हो रही है। और जो चीज़ ख़राब हो जा रही है बॉडी, मतलब किसी भी जवान का अगर कोई बॉडी पार्ट ऊपर ख़राब हो जाता है तो उसको वहीं पे तुरंत काटना पड़ता है गाइस। ओहो। और यहाँ पे एक ओपी बाबा का मंदिर भी है। और ओपी बाबा मंदिर की कहानी ये है कि गाइस वो एक वॉर में शहीद हो गए थे और उनकी आत्मा अभी भी यहीं रहती है। और अगर कुछ गलत एक्टिविटीज़ कहीं से होने वाली होती है तो वो तुरंत जो है इंडिकेट कर देते हैं। अब वो किस तरह करते हैं वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन वो अभी भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी जवान थे उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने मेरे को बताया भी। तो जो मैंने सुना वही मैंने आपको बताया। तो आज मुझे पेंगोंग लेक जाना है और अभी मैं बेस कैंप में ही हूँ, सियाचिन बेस कैंप में। और यहाँ से देखा जाए डिस्टेंस तो 250 किलोमीटर से अबव ही है। तो देखता हूँ आज मैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं, कि कहीं मुझे रास्ते में स्टे करना पड़े, क्योंकि काफ़ी दूर है और रास्ता मुझे भी इतना पता नहीं है कि साफ़ है, क्लियर मिलेगा कि कैसा मिलेगा। तो चलते हैं गाइज़, ये एरिया तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं, तो मैं बाहर जाके मिलता हूँ आपसे। तो ये जितने भी आप पहाड़ देख रहे हैं सब ग्लेशियर ही है गाइज़। और सियाचिन ग्लेशियर में अभी भी 4000 सोल्जर्स ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ, इतनी ठंड में ऊपर -50 में। सियाचिन ग्लेशियर में 3 महीने की ड्यूटी लगती है हर एक सोल्जर की, और वो भी लाइफ में एक बार। लाइफ में मतलब एक बार ही उसकी ड्यूटी लगेगी, उसके बाद कभी भी वहाँ वो सियाचिन ग्लेशियर पे नहीं जाएगा। हाँ जी सर, बेस कैंप तक जाने दिया? बिल्कुल जाने दे रहे हैं, जाने दे रहे ना? एंड तक जाने दे रहे हैं बेस कैंप के ना, जहाँ आई लव बेस कैंप लिखा होगा वहाँ सियाचिन, उससे आगे भी जा सकते हैं। मंदिर बना हुआ है ओपी बाबा का, आराम से जाने दे रहे हैं। वहीं से आ रहा हूँ मैं, सुबह सुबह ही आ गया था, कल ही था। अब आप मिल रहे हो पहले हैं? हाँ हाँ, मतलब कि जहाँ तक लिखा हुआ आई लव, मतलब कि सियाचिन लिखा ना, वहाँ तक अलाउड है। कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं और थोड़ी सी वीडियो, उससे आगे नहीं है। ठीक है, चलो ओके। तो सुबह से मैं और ये गाड़ी एक साथ ही चल रहे हैं। ये सर सुबह से आ रखे हैं मेरे साथ। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सियाचिन बेस कैंप वाला भी। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियोज़ और आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ।
और ये अभी आप जो है सियाचिन बेस कैंप का नज़ारा देख रहे हैं। मैं वापस जा रहा हूँ और मेरा जो पेंगोंग लेक का जो सफ़र है वो मैं खलसर से शुरू करूँगा गाइस, क्योंकि ये रोड तो मैं आपको ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको खलसर जा। तो गाइस सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैं वहाँ से आया था और इधर को मैं चला जाऊँ तो डिस्केट और हुंडर, और जहाँ मैं पीछे से आ रहा हूँ वो है सियाचिन बेस कैंप पनामिक और सुम्बर के लिए, और ये स्ट्रेट जा रही है ले के लिए, पेंगोंग लेक के लिए। तो गाइस काफ़ी तूफान पड़ा हुआ है जिस वजह से आज मैं पेंगोंग लेक कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ एक शेओक जगह है, वहीं पे आज मैं होम स्टे या होटल वगैरह देखता हूँ। तो गाइस उस दिन मैं यहाँ से आया था और पेंगोंग के लिए अब मैं इधर जा रहा हूँ, पेंगोंग अंगम शेओक। पेंगोंग 130 किलोमीटर है गाइस। चलते हैं गाइस जहाँ तक जाया जाता है। काफ़ी हवा चली हुई है और काफ़ी रिस्की रोड है ये। पेंगोंग लेक के लिए शेओक की तरफ से जा रहा हूँ मैं। और तूफान भी अब थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये रास्ता मिलेगा अगर आप पेंगोंग आएंगे शेओक की तरफ से, थोड़ा सा पहाड़ उतर के। तो शेओक जाते हुए ये मिट्टी के टीले भी आपको मिलेंगे गाइस, काफ़ी सारे। तो अभी गाइस मैं हूँ शेओक विलेज में और मैं आज स्टे यहीं करूँगा। सामने आप देख लीजिए कटप्पा लद्दाख इको होम स्टे, जो कि मुझे पड़ा है 700 रुपीज़ में विद डिनर ब्रेकफास्ट। और यहाँ से पेंगोंग लेक जो है 60 किलोमीटर है, मतलब कि 57 किलोमीटर्स इधर को। हाँ, और रूम वगैरह मैं दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ से एंट्रेंस है और ये शेओक विलेज है गाइस। मैं एक बात क्लियर कर दूं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये दो सर हैं हमारे क्यूट से, तो ये यहीं के ओनर भी हैं, यहीं के स्टाफ भी है। ये इनकी प्यारी सी किचन है जहाँ खाना वाना बनता है। रूम की जो डायरेक्शन है वो यहाँ से खुल जा सिम सिम कह के, यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ पे बस जाइएगा, इस साइड रूम तक जाइएगा। एक ये खाली रूम है गाइस और एक ये रूम है, काफ़ी सारे लोग सो सकते हैं। 700 में क्या चाहिए विद डिनर ब्रेकफास्ट, और क्या चाहिए गाइस। हाँ, मेरे लिए बेस्ट है। तो आज का स्टे यही पक्का।